ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कोरोना की जंग कौन जीतेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज हम जिस तरह से मृत्यु होते देख रहे हैं, वैसे सारे लोग नहीं मरते हैं मित्रों। बहुत सारे लोग जीते भी हैं और अच्छे से कोरोना की जंग जीत जाते हैं। और हमने तो ये भी देखा, किसी को कोरोना एक बार हुआ, किसी को 2 बार हुआ, किसी को तीसरी बार भी हो रहा है, पर वो अभी भी अच्छे खासे सलामत हैं। पर हाँ, उसमें थोड़ी उनको समस्या आ रही है, उस पर हमने वीडियो दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोरोना की जंग हम जीत लेंगे संग कुछ ऐसा टाइटल हमने दिया प्लेलिस्ट का। उसमें आपको कोरोना पर सारे वीडियोज़ मिलेंगे, आप फॉलो करिए। विदाउट एनी डॉक्टर आप अपने आप को ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, हमने ऐसी वीडियो दी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जो आप कोरोना से डर रहे हैं, पर मित्रों क्या कोरोना ही मौत का पर्याय है? यदि आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या कोरोना से पहले लोगों की मृत्यु नहीं हो रही थी कम उम्र में? ये यदि आप देखें, बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, कुछ पत्रकार, कुछ पॉलिटिशियंस, न जाने कितने लोग अकाल मौत का ग्रास बन गए किसी दुर्घटना से, या कभी कहें तो किसी बीमारी विशेष के कारण। और मित्रों, ये वो लोग हैं, हाई फाई लोग हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े न्यूट्रिशियंस हायर कर सकते हैं और ये बड़ी बड़ी चीज़ें फॉलो कर रहे थे, मिनरल्स वाटर पीते थे, और उसके बाद भी इनके साथ ही समस्या बन गई कि ये मौत का पर्याय इनको अपने जीवन को बनाना पड़ गया, यानी कि इनकी मृत्यु के आगे इनका जीवन हार गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें हम अधिकांश आर्थिक चीज़ों पर निर्भर हो गए, यानी कि हम भौतिक वस्तुओं पर निर्भर हो गए कि जब भौतिकता हमें मिलेगी तो हमारा जीवन सुखी होगा। और उसके साथ ही हम एक अंधी दौड़ में, धन कमाने की अंधी दौड़ में लग गए हैं। और अंधी दौड़ मतलब कैसे? हम अपने लिए कमा रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं। जी, हम इस अंधी दौड़ में लग गए हैं। अब मित्रों, इसके आगे मैं आपको एक बात बता दूं। आज जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपति किस स्थिति में है हमने आपको पहले क्लियर कर दिया। और मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आज जो जीवन चल रहा है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे 2 बातें समझ में आती हैं कि पूंजीपति यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ जो जीतेगा, जो इस जंग को जीतेगा, जो जीवन में हर तरह से हर क्षेत्र में कामयाब होगा, वो होगा जो अपने तन और मन से मजबूत होगा। जी हाँ, हमें धन की मजबूती अब नहीं चाहिए, हमें तन और मन की मजबूती चाहिए। मन इतना मजबूत हो जो किसी भी विचार से, किसी भी समाचार से, किसी भी न्यूज़ से डरे नहीं, और तन इतना मजबूत हो कि उसको कोई भी चीज़ आए, उसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया वायरस प्रभाव डालने की कोशिश करे, वो वहीं अपना दम तोड़ दे। जी हाँ, आप बोलेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? मित्रों, ऐसा एक ही चीज़ से पॉसिबल है, जब आप अपने आप को अपने भीतर से सारे डर को निकाल दें। आप बोले डर निकाल दें, ये कैसे पॉसिबल है? मित्रों, डर जो है ना, वो हमारी हर रोग का मूल कारण होता है, हमारी हर समस्या का मूल कारण डर ही तो है। आपको मैं बताऊं, धन की अंधी दौड़ में आप क्यों दौड़ रहे हैं? धन की अंधी दौड़ में आप इसलिए दौड़ रहे हैं कि आपके अंदर एक डर है। डर क्या है? क्योंकि कुछ हो गया तो पैसा कहाँ से आएगा, अपने लिए खर्चा करना पड़ेगा, डॉक्टर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर को पैसे कहाँ से देंगे, तो ये डर है। दूसरी बात, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको कमाना है। अब मैं आपको बता दूं, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको क्यों कमाना है? क्या लगता है आपको, क्या आने वाली पीढ़ी आपकी नकारा होगी, नाकाम, बेकार होगी, जो कुछ नहीं कमाने वाली है? आप बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगी, वो तो कमाएगी। पर आप फिर उसके लिए कमाने में क्यों लगे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ देशी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी कि आपका बच्चा कपूत है, यानी कि अच्छा बच्चा नहीं है, तो उसके लिए धन संग्रह क्यों करना? क्योंकि जो आप कमाओगे ना, वो सब नष्ट कर देने वाला है। और वहीं दूसरी बात, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यदि आपका पुत्र अच्छा है, आपका बच्चा अच्छा है, यहाँ मतलब पहले जो है ना, विरासत पुत्रों को दी जाती थी, इसलिए पुत्र कहा गया है, पुत्र, पूत और कपूत कहा गया है। तो मित्रों, यदि आपका बेटा सपूत है तो क्यों धन संचय करना, क्योंकि वो खुद कमा लेगा ना भाई, क्यों टेंशन लेना है। पर आप लोगों को तो लगता है कि हम उसके लिए घर बना दें, हम उसके लिए बिजनेस खड़ा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मित्रों, आपकी जिम्मेदारी मात्र इतनी है कि आप अपने बच्चे को उस योग्य बना दीजिए कि वो अपने जीवन में अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर खड़ा हो सके। अब आत्मनिर्भरता क्या होती है मित्रों? आप जानवरों को देखिए, पशु पक्षियों को देखिए, वो शिक्षा बच्चों को देते हैं जिससे उस बच्चे का जीवन यापन हो सके। लेकिन हम मनुष्य जो है ना, एक कैरियर बनाने में एक अंधी दौड़ में लगे हैं कि तू ऐसा बनेगा, तू ये बनेगा, तभी तू सुखी हो सकता है और हो सकती है। तो बच्चों को हमने अंधी दौड़ में लगाया। उस अंधी दौड़ के लिए हमें धन कमाने की अति आवश्यकता पड़ जाती है, और ऐसी स्थिति में हम अपने आप को, अपने बच्चों को ना जाने किस दौड़ में झोंक रहे हैं, और हमें लगता है कि ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, तो सब कुछ हो जाएगा। मित्रों, मैं अपनी सी बात बता दूं कि मैंने 40 साल की उम्र में कैरियर बनाने के विषय में सोचा, क्योंकि मेरी ज़रूरत पड़ गई 40 साल की उम्र में कैरियर बनाने की। उससे पहले मैंने एमकॉम करने के बाद भी कभी नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जहाँ मेरे पति ने घर छोड़ा, वहाँ मुझे ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने मित्रों 40 साल की उम्र में भी कैरियर बना लिया। आप बोलेंगे आप जैसे सबको ही नहीं हो सकते।
जी हाँ मित्रों, मैं कोई सिंह वाली नहीं हूँ, मेरे कुछ अलग चीज़ें नहीं थी। मेरी सोच भी आपके जैसी थी, एक सामान्य सोच, एक किसी के साइकिल के टायर की हवा निकाल देना, ये सोच मेरी रही है। मैंने ये काम किया, मैं और इस पर मैंने वीडियो भी दिया कि मैंने हवा क्यों निकाल दी थी, क्या सोच के निकाल दी थी। तो मित्रों मेरे साथ जो सारी चीज़ें हुई हैं, पर बात इतनी सी है, जहाँ मेरे साथ कुछ होता था मेरे अंदर एक जोश आता था कि इससे मुझे जीतना है, इसका मुझे विकल्प नहीं ढूंढना है। और मित्रों मैंने कभी भी अपनी लाइफ में दवाओं के रूप में विकल्प नहीं खोजा। जी हाँ, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में दवाओं के रूप में विकल्प नहीं खोजा। मैंने विकल्प खोजा कि भाई मैं इसका समाधान कैसे करूं। और मित्रों पहले मैंने दवाइयाँ खाई हैं, बचपन से दवाइयाँ खाई हैं, क्योंकि माता पिता के साथ थी, नहीं पता था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ खाई, उसके साइड इफेक्ट मेरी बॉडी में आज भी होते, क्योंकि बॉडी में जो हीट बढ़ी हुई है वो तभी से मेरी बढ़ी हुई है। पर क्या करूँ, धीरे धीरे माइंडली जो स्टेटस बिगड़ा था उसमें और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो तनाव हुआ, जो टेंशन हुआ, उसमें भी ज़्यादा और बढ़ गई। और उसका परिणाम क्या है वो मैंने सारे वीडियोज़ आपको दे रखे हैं। हमारा चैनल है प्रभा, उसमें मेरा जीवन प्लेलिस्ट में आपको मेरे जीवन के अनुभव, कुछ ऐसी प्लेलिस्ट, नाम थोड़ा भी बदला है मैंने, तो उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे अनुभव वाले। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। पर उसके बाद भी मित्रों एक सामान्य सोच वाली, एक सामान्य महिला आज आपके सामने प्रभा बन के बैठी है, स्वास्थ्य रक्षा बन के बैठी है। क्योंकि बात इतनी सी है मित्रों, मैंने अपने जीवन में हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखा और उससे हिम्मत खड़ी की। आज वर्तमान में बता दो मेरी स्थिति क्या है मित्रों, रनिंग बताऊंगी कि आज भी जो समय मैं जी रही हूँ, जो अभी बैठी हूँ, अभी मेरे शरीर में हफ्ते में 4 दिन ब्लीडिंग हो जाती है। और पिछले 1.5 साल से मेरा ऐसा ही चल रहा है। आप लोगों को 2 दिन होती है, 4 दिन होती है, 10 दिन होती है, महीने भर होती है। आप लोग बोलते हैं अरे लगातार हो रही है, क्या करूँ, कुछ हो तो नहीं गया। आज अब कुछ हो तो नहीं गया, जहाँ आपके मन में ये आता ना, वहीं से आपके अंदर डर इतना बढ़ जाता है कि आप कमज़ोर पे कमज़ोर होते चले जाते हो। ये मैंने अपनी समस्या बताई। आपके शरीर में कुछ भी हो रहा है, नाक बंद हो गई, सर में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, आपको लगता है कुछ हो तो नहीं जाएगा, और कुछ हो तो नहीं जाएगा। इस चक्कर में आप रिपोर्ट पे रिपोर्ट निकालते हो, उसके बाद आप डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते हो, एक से नहीं निकला, दूसरे से नहीं निकला, तीसरे से आप बदलते चले जाते हो। और ऐसी स्थिति में आपके अंदर टेंशन तनाव बढ़ता चला जाता है। और ये टेंशन तनाव जो आपके अंदर बढ़ता है, यही आपकी हर रोग की जड़ बनता है मित्रों। जी हाँ, क्योंकि आपने पैसा कमाया किसके लिए, कि हम रिपोर्ट निकालेंगे, डॉक्टर हमें बताएगा हमें क्या करना है, हम वो करेंगे। मित्रों एक बात समझ लीजिए, मुझे अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यदि मैं अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकती, तो संसार में कोई भी व्यक्ति मुझे ठीक नहीं कर सकता। और ये बात मैं हर वीडियो में करीब करीब अब बोलने लग गई हूँ। और मित्रों जब मैंने अपने आप को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी उठाई थी, तो जब मुझे ब्रेन ट्यूमर के बारे में डॉक्टर ने बताया, तो मैंने एक ही निर्णय किया, यदि मुझे जीना है तो मैं जो कर रही हूँ उसी सहारे जीऊंगी। यदि मुझे मृत्यु आ गई, मेरा समय पूरा हो गया, तो कोई बचा नहीं सकता। मतलब मैं एक बात सोच के चलती हूँ, यदि जीवन पूरा हो गया तो कोई जीवन दे नहीं सकता, और यदि मेरे जीवन में कुछ काम करने बाकी हैं तो कोई मुझे मार नहीं सकता। ये मेरी सोच है, और इसी सोच पर मैं अपने जीवन को जीती हूँ, और उसी सोच के आधार पर मैं अपने जीवन को चलाती हूँ। और मित्रों ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप कई बार कहते हो, आप कई बार पूछते हो कि आप अपने आप को मेंटेन कैसे रखे हुए हो। मित्रों जो मैं निर्देश आपको देती हूँ ना, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम और व्यायाम, उन सबको मैं फॉलो करती हूँ। मैं तब आपको कुछ बताती हूँ जब मैं उसको फॉलो करती हूँ। और मित्रों तभी आप फॉलो करने की हिम्मत कर पाएंगे, क्योंकि जो मैं खुद नहीं कर पाऊंगी तो उसको मेरे को बताने में विश्वास नहीं बोलेगा, और विश्वास नहीं बोलेगा तो आप करेंगे कैसे। और इसलिए मैं जो बात कहती हूँ विश्वास के साथ कहती हूँ। इसलिए अधिकांश आप देखेंगे कि मेरे वीडियोस जो बनते हैं वो बिना पढ़े बनते हैं, और एक शॉर्ट का मेरा वीडियो होता है। उसका कारण इतना ही है कि जो दिमाग में होता है अनुभव के रूप में, वो आपके सामने शब्दों के रूप में उतर आता है। कई बार आप लोग कहते हो कि आपकी वीडियो देख के ऐसा लगता है जैसे आप हमारे घर में हमारे सामने बैठ के हमें बता रहे हो, क्योंकि अनुभव जो होता है ना मित्रों ऐसे ही बताया जाता है। इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रही हूँ। तो मित्रों कोरोना की जंग कौन जीतेगा? जो मन से मजबूत होगा, जो धन के पीछे नहीं भाग रहा होगा, जो अपने मन को निडर बनाएगा, जो आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर बनने का मतलब मात्र धन से नहीं होता है, आत्मनिर्भर बनने का मतलब होता है आपका ओवरऑल। जी हाँ, यदि आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, ध्यान की वीडियो विस्तार से दी है। आप फॉलो करिए, क्योंकि जब आप फॉलो करेंगे तो आपको अपने रहन सहन, खान पान की गलतियां स्वास्थ्य नियम से पता चलेंगी। हमने डिस्क्रिप्शन में बताया कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए, वही चीज़ें यदि आप खा रहे हैं तो क्या स्थितियां बनेंगी आप समझ सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, एक बार सारी प्लेलिस्ट खोलकर देखिए, आप उनकी वीडियोस की टाइटल पढ़िए, आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या बताया है। मित्रों यूट्यूब पर मेरे करीब 3000 वीडियो हैं। जी हाँ, 1-2 नहीं है, 3000 वीडियो है। और मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, और जब फेस करना शुरू किया तो आज आपके सामने बैठी हूँ। तो आप समझ सकते हैं, मुझे तो वैसे फ़ोटो खींचने का शौक था, औरों के फ़ोटो मैं खींचती थी, अपने फ़ोटो का उतना शौक नहीं था। पर आज सब चीज़ें हो गई हैं, तब सोचती हूँ कि जीवन कैसे बदलता, कई बार हम समझ नहीं पाते। बस हम विकल्प, मैंने कभी भी अपने रोग के लिए, अपनी समस्याओं के लिए विकल्प डॉक्टरों को नहीं चुना।
ये मेरे जीवन की मैंने एक बड़ी अलग चीज़ की। मेरे बच्चे के लिए भी मैंने विकल्प डॉक्टर को नहीं चुना और अपने लिए भी नहीं चुना, तब मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। जी हाँ मित्रों, मैंने समाधान किए हैं समस्याओं के अपने जीवन में भी, वही समाधान आपको बताती हूँ। आप भी कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी बातें समझनी होगी, माननी होगी। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप का नंबर भी है, और साथ में क्या कहते हैं उसको फेसबुक पे का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप हमें कहीं भी फॉलो करिए। हम बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह आपको देते हैं जो आपको जीवन जीने में, निर्णय लेने में सहायता करते हैं। और मित्रों, हम वही थॉट्स डालते हैं जिस पे हम खुद सहमत होते हैं और पालन कर सकते हैं, अन्यथा हम आपको नहीं प्रसारित करते, क्योंकि हमारा काम उपदेश देना नहीं है, हम जो करते हैं वो बताना है। आगे आप चुनाव करेंगे क्या करना है। वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद।